वेलकम बैक साथियों। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट, जो कि पहली क्लास रहने वाली है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर परीक्षा हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, घुमा फिरा कर या टपके जाते हैं। आज जो हार्ड क्वेश्चन है उनको ही हम इजी वे में समझेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन ऐसे समझाया जाएगा कि आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे सेंटर के एग्ज़ाम हुए, एसएससी, पुलिस, रेलवे, ऐसे बहुत से सारे या कंप्यूटर कोर्स है, सभी में ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा कर आ ही जाते हैं। आज उन्हीं सभी क्वेश्चन के लिए डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो आपको हमारा अगले नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंक में क्विक रीड के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? OCR, MCR, OMR, MICR। तो दोस्तों आप इसका जवाब दीजिए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब सही राइट आंसर होने वाला है। जल्दी से आप अपना जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर है MICR। फुल फॉर्म है MICR के मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पर रीडर भी दिया होगा, रीडर नहीं होगा, रिकॉग्निशन होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है MICR। दूसरा क्वेश्चन है, विंडोज़ बिटा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया? विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ XP, MS DOS। तो दोस्तों आप इसका आंसर सोच कर रिप्लाई कीजिए। तो इसका सही आंसर है विंडोज़ 7, जो कि बिटा 7 के बाद आया था। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? दोस्तों इसने 1 मेगाबाइट पूछा है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में दोस्त यही गड़बड़ कर दे। 1 लाख, 10 लाख, 1,24,000, ये 1,48,576। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1,48,576। ये 10 लाख है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? सोचिए, अपने माइंड पर जोर दीजिए। स्कैनर, फ्लॉपी, जॉयस्टिक, माउस। ग्राफिक्स इमेज को किसकी सहायता से करेंगे? स्कैनर की सहायता से। फ्लॉपी तो एक CD होती है, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए होता है, माउस वो आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता? ये देखिए दोस्तों, डेस्कटॉप है, नोटबुक कंप्यूटर है, पर्सनल असिस्टेंट है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर सोच कर जवाब दीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपके लिए होने वाला है डेस्कटॉप। ठीक है, आपने बहुत सारा सही आंसर भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है भंडारण हेतु, गणना हेतु, बिजली बैकअप हेतु, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है आपके अनुसार? तो ये होगा भंडारण हेतु। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के मेमोरी की इकाई है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों। ज़्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन में ही पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं। किलोग्राम, किलोबाइट, मीटर, सेल्सियस। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इसमें गड़बड़ी है, सेल्सियस। ये देखिए, बाकी 3 बच के। इसका सही आंसर है किलोबाइट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। आंसर इजी है पर स्टूडेंट खुद उसको डिफ़िकल्ट बना लेते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। HDMI पोर्ट का पूरा नाम है? ये 4 ऑप्शन है, मिलते जुलते। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप पढ़िए। हाई डेफिनेसी मल्टी इंटरफेस, हाई डेफिनेसी इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज, हाई डेफिनेशन मार्कअप इंटरफेस। ये देखिए, मिलते जुलते ऐसे नाम है। इसको आपको, ये कुछ परिभाषा है दोस्तों जो आपको याद रखनी होगा। इसका है हाई डिफिनेंसी मल्टीफेस इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रैम में स्टोर किया हुआ डाटा, ये बिल्कुल ईजी है पर आप इसे हार्ड बना लेते हो एग्जाम हॉल में। परिवर्तन रहित होता है, पावर के रहते तक ही रहता है, पावर बंद करने के कुछ मिनट तक रहता है, स्थायी होता है, और पावर फेल होने तक ही रहता है। इसका क्या आंसर हो सकता है? बिल्कुल ईजी है। ठीक है, पर आप इसे हार्ड बना लेते हो एग्जाम में। इसको थोड़ा दिमाग पर लोड दीजिए। तो इसका सही आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों? परिवर्तन रहित रहता है, वो कभी नहीं बदलता। रैम में स्टोर किया जाता कभी भी नहीं बदलता। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ये थोड़े फैक्ट वाले हैं, थोड़े डाटा वाले। तो ये तो आपने रटना ही पड़ेगा, 2-4 बार पढ़ना, ये याद हो जाएगा। 1951, 1948, 1946 और 1950। इसमें से क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है 1946। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ये तो दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोनों में होगा। याहू है आपके, बाइजू है, गूगल है, वालफॉर्म अल्फ़ा है। कौन सा नहीं है आपके मोबाइल फ़ोन में? मोबाइल में जाइए, क्रोम में जाइए, कौन सा नहीं है? इसमें वालफॉर्म अल्फ़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। गूगल आ जाता है आपके पास, याहू आ जाता है, बाइजू आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते के पद HTTP का सही विस्तृत रूप है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप HTTP आप गूगल में साइट लिखते हो, जो HTTP पाता है ना, उसका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, ये मिलते जुलते शब्द है, ये देखना हाइपर टेक्स्ट, ये 2-4 बार आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। मतलब इनपुट है वो आउटपुट में कैसे रहती है? मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरीफेरल द्वारा। ये पेरीफेरल तो है ही नहीं इसका आंसर, इसका आंसर है भी CPU द्वारा। ठीक है, पेरीफेरल तो वो अंतर के आंतरिक अंग होते हैं कंप्यूटर के। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। CPU वो बाहर का मदरबोर्ड है, जिसको मदरबोर्ड भी कहते हैं, वो CPU होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। भी CPU के ALU में होता है, CPU के अंदर मेमोरी वाला पार्ट होता है दोस्तों, उस ALU कहते हैं। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पूरे एक एक पार्ट समझा दिया जाएगा। ALU कंप्यूटर के भीतर होता है, जो जिसमें 3 मेमोरी इकाइयाँ बांटी होती है। ठीक है, तो A नंबर है रैम स्पेस। ठीक है, इसमें B नंबर है रजिस्ट्रेशन, ये पढ़ना दोस्तों, इसका है रजिस्टर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। PDF का पूर्ण रूप है, आप PDF तो मोबाइल में भी बनाते होंगे दोस्तों, इसका पूर्ण रूप क्या हो सकता है? देखिए, दिमाग पर जोर दीजिए, ये बिल्कुल आसान है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डाटा फाइल, पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। इसका क्या हो सकता है? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ईजी। ये देखो, मैं टिक मार के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्या होगा, फाइल होगा या फॉर्मेट होगा, क्या हो सकता है? ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल हो सकता है आपके अनुसार, या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, या पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट हो सकता है, क्या हो क्या सकता है? ठीक है, तो इसका है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इसका PDF का पूर्ण अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। इस क्लास में आपको 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं। DOS का पूर्ण रूप है, ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है एग्जाम में टपकने वाले हैं, ईजी से है, आप एक बार इन पर ध्यान देना। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डाटा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में टपकने वाले हैं। तो पहला है, इसका पहला ही सही है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, प्रिंटर की गुणवत्ता, जैसे आपकी हर चीज़ की गुणवत्ता होती है, जैसे रेजुलेशन होता है, मोबाइल का भी होता है, LCD DC सबका होता है। इसका है DPC, DPM, DPI, उपरोक्त में से कोई नहीं वाला तो आपको चूज करना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या, ये वेन आ गई है बात थोड़ा। इसका सही है DPI प्रिंटर की गुणवत्ता हमेशा DPI डॉट पर इंक। ठीक है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्रिका कौन थी? ये फैक्ट वाला है दोस्तों, इंटरनेट पर सबसे पहले कौन होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्रिका कौन थी? ठीक है, इंडिया टुडे, सहेली, चंपक तो ये स्टोरी बुक है। इनमें से कोई नहीं वाला आपको चुनना ही नहीं है। अब दो आंसर बचे हैं, इंडिया टुडे और सहेली। इनमें से आप कौन सा चूज? चंपक तो एक स्टोरी बुक है, ठीक है, बच्चों के लिए आती है। सहेली तो वो है लड़कियों के लिए, आप जानती हो। इसमें फर्स्ट आएगा इंडिया टुडे। ठीक है, सहेली तो लड़कियों के लिए एक मैगजीन आती है। ठीक है, वो लड़के भी पढ़ते हैं, वैसे बहुत अच्छी होती है, आप देख लेना कभी। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? ठीक है, ये भी मिलता जुलता है, इसमें देखना, अमर उजाला, दैनिक जागरण, द हिंदू, हिंदुस्तान। ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड है। ठीक है, उसमें तो आप दिमाग लगा सकते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में ये हार्ड है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा सही हो सकता है? आप अपने माइंड के अनुसार इसका जवाब दीजिए। ठीक है, द हिंदू ये इंग्लिश में होता है, फिलहाल तो इंग्लिश में आता है। 18 में था इंडिया टुडे। दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ये देखो दोनों में फ़र्क है। ठीक है दोस्तों, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित? इनपुट से। प्रिंटर क्या इनपुट करता है? वर्ड प्रोसेसिंग से। क्या प्रिंटर वर्ड प्रोसेसिंग करता है? प्रोसेसिंग से या आउटपुट से? प्रिंटर क्या करता है दोस्तों? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रिंटर का काम क्या होता है? जो आप प्रिंट करवाने जाते हैं ना, वो इनपुट लेता है या आउटपुट? आउटपुट। तो इसका सही आंसर भी है आउटपुट। वो आपको एक कागज पर कुछ लिखित में देगा, फोटोकॉपी वगैरह। तो इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है? प्रेस मतलब कौन सी? विंडोज 7 है जो कंप्यूटर, पुराने कंप्यूटर जो अभी हाल ही में चल रहे हैं, तो उनका कौन सी की के? टाइटल बार, विंडो की, स्टेटस बार, स्क्रॉलर बार। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक बार आपने इसको अच्छे से रीड कर लिया तो एग्जाम में ये हलवा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है, आपके अनुसार इसका क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है विंडो की। विंडो की होता है ना, जो 4 डब्बे से बने होते हैं, विंडो की वाले
4 छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना, वही होता है विंडो की। 22वां क्वेश्चन है 22, एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? ये आपको कीबोर्ड में देखने को मिल सकता है, कीबोर्ड में देख लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है? मेनू बार, स्क्रोलर बार, रूलर बार, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो सकता है दोस्तों? फिर से रिपीट करता हूँ, मेनू बार, स्क्रोलर बार, रूलर बार, उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए, थोड़ा सा आप इमेज बनाइए, ठीक है। अगर आपने एक बार भी कंप्यूटर देखा है, ठीक है, तो आपको इसमें मेन्यू बार, नीचे नीचे मेन्यू बार का आएगी नहीं, एक पट्टी सी आएगी, ठीक है, मेन्यू बार की, ठीक है, कंप्यूटर के नीचे वो होता है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं। एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप, इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लेना आप। आइकन, डेस्कटॉप, फोल्डर, फाइल। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका सही आंसर, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है फोल्डर। फोल्डर होते हैं दोस्तों, वो छोटे छोटे आइकन आपको कंप्यूटर पर दिखाई देते हैं, वही इसका सही आंसर है फोल्डर, ठीक है। नंबर 24वां क्वेश्चन है 24, निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, आपने कभी पढ़ा होगा, बस दिमाग पर लोड देने की जरूरत है। कौन सा होगा? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक पहली मेमोरी कौन सी है? इसमें है रैम। रैम, रोम नहीं, रोम मत कर देना, बहुत से साथी रोम कर देते हैं। इसका सही आंसर है नंबर ए, रोम। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर IQ होता है। ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग पर लोड देना, इसका आप सही आंसर दोगे। 0 होता है, 50 होता है, 100 होता है, बी और सी छोड़ दो। अब ए और डी में से कौन होगा आप बताइए? 50 और 100 छोड़ दो इसमें, ठीक है। क्या हो सकता है? इसका होता है बुद्धि सतर्कता IQ 0, क्योंकि वो ह्यूमन मेड है ना, इंसानों ने उसे बनाया है, ठीक है। वो AI सिस्टम करता है। इसका असमित, बहुत से साथी असमित लगाया है, इसका असमित नहीं, इसका 0 है। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के मेमोरी की इकाई है? किलोबाइट, किलोग्राम, किलोबाइट, मीटर, सेल्सियस। ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ये नाम पढ़ा होगा तो भी आप इसका आंसर थोड़ा दिमाग लगा कर सकते हो। इसका सही आंसर क्या होगा? किलोबाइट्स। 3 ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें ईजी वे में ऐसे समझाया जाएगा कि आप हलवा क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी गलत नहीं करोगे। 27वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? संख्या को डाटा कहते हैं, या चिन्ह को डाटा कहते हैं, या चिन्ह व संख्या सूचना को कहते हैं, या दी गई सूचना को कहते हैं? डाटा किसे कहते हैं? ये थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा, पर आप इस पर माइंड लगाओ, 2 लगाओ, क्या होगा? चिन्ह मतलब वो पॉइंट से लगाते हैं ना, अलग अलग चिन्ह होते हैं, या संख्या देते हैं कोई भी किसी भी प्रकार की, तो वो होते हैं डाटा। वर्ड एप्लीकेशन होती है, वर्ड में रिप्रेस ऑप्शन कहाँ होता है? रिप्रेस ऑप्शन कहाँ होता है? देखिए, रिप्रेस कहाँ से कर सकते हैं? फाइल मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, या फॉर्मेट मेन्यू में। कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? ये भी बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। अगर आपने कंप्यूटर एक भी बार देखा है या सुना भी है ना किससे इस वर्ड के बारे में, तो भी ये हलवा क्वेश्चन है। टीचर पता नहीं क्यों इनको हार्ड बना देते हैं, ठीक है। इसका एडिट मेन्यू, एडिट मेन्यू अभी आपको याद रहेगा, इसका एडिट मेन्यू है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है, बार कोड रीडर है। इनपुट, बार कोड रीडर होते हैं ना वो मॉल वगैरह में, वो ऐसे ऐसे करके बंदूक से लेकर स्कैन करते रहते हैं। इनपुट है, आउटपुट है, प्रसंस्करण है, या भंडारण है? इनमें से सी और डी छोड़ दो, ए और बी में से बताओ कौन से? क्या वो इनपुट लेता है, क्या वो आउटपुट देता है? वो बंदूक से वो प्रोडक्ट स्कैन करता है ना, प्रोडक्ट स्कैन, ये इनपुट है, वो आउटपुट नहीं, तो वो इनपुट, वो बार कोड रीड करता है। लास्ट क्वेश्चन है 30वां, 30 क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में F1 F2 आदि के नाम से, F1 F2 F3 F4 ये होती है ना, कुंजियों को क्या कहते हैं? ठीक है, कुंजियों को क्या कहते हैं? F2 A7 8 9 क्या कहते हैं इनको? विशेष की, फंक्शन की, नेविगेशन की, इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें से कोई नहीं तो कभी चूज करना ही नहीं है, फिर बचे 3 ऑप्शन, ठीक है। नेविगेशन, वो नेविगेशन मैप वगैरह में होते हैं वो की, वो नहीं। अब ए और बी में बताइए, विशेष की नाम की कोई कंप्यूटर में की नहीं होती, ये विशेष की क्या होता है? अब बचा क्या? फंक्शन की। तो दोस्तों आपको ईजी वे में समझाया गया। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।